नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी 7 पीढ़ियों की बर्बादी में शामिल है यह एक इंसान। जब आप ना जानेंगे इसका नाम तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज की वीडियो आपको सच से परिचित करवाने वाली है, उस इंसान की परख कराने वाली है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। उस इंसान से आपका परिचय कराएंगे जो भेड़ की खाल में भेड़िया है और आस्तीन का सबसे बड़ा सांप है। क्या है उसका नाम, और उसे अगर हमें पहचानना है तो किन किन शर्तों का पालन करना होगा, किन किन नियमों के आधार पर चलना होगा, वीडियो में पूरी जानकारी A to Z आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। अगर दोस्तों आप उस इंसान को पहचानना चाहते हैं तो आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर मानवता है या नहीं, सबसे पहले आपको ये बात देखनी होगी। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर मानवता का भाव नहीं रखता वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जो लोग भावनात्मक रूप से मानवीय या हमदर्द होते हैं वे हमेशा अच्छे दिल के माने जाते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कोई इंसान है, आप खुद देख रहे हैं कि वो हर किसी के साथ गलत बर्ताव कर रहा है। जो उससे मिलने आ रहा है वो उसे कोस रहा है, उसके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जरा जरा सी बात पर गुस्सा कर रहा है, रास्ते पर चल रहे जानवरों को बेवजह मार रहा है और महिलाओं के साथ गलत बर्ताव कर रहा है। यानी कि हम उसके कैरेक्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम उसकी नीयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जीवन में मानवता की भावना होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए, इंसान को जानवरों से प्रेम होना चाहिए। अगर किसी को भी कष्ट हो और उस व्यक्ति का दिल दुख रहा है तो ऐसा इंसान सदैव अच्छा होता है। लेकिन दूसरों के कष्टों को देखकर जिसे सुखों की अनुभूति होती है वही वो इंसान है जो आपकी 7 पीढ़ियों की बर्बादी में शामिल है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति की आदतें उस व्यक्ति की पहचान को बताती है। संस्कारी व अच्छी आदतों का व्यक्ति मन का बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी रहते हैं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, हमेशा आलस्य में सोए रहते हैं, बड़ों का अनादर करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, ऐसी आदतों वाले व्यक्ति मन से कभी अच्छे नहीं होते। ये हमेशा आपको बर्बाद करेंगे, बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाएंगे और वहाँ अकेला छोड़कर आपको आ जाएंगे। समय रहते संभलना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों को परखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, लोगों के बहकावे में आकर इसे बर्बाद करना सही नहीं है। किसी का चरित्र ही उस व्यक्ति के बारे में सही जानकारी देता है। कुटिल, अत्यधिक चतुर या स्वार्थी चरित्र का व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं हो सकता। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा न केवल आपको बल्कि आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो चरित्रवान नहीं हो, जिनके चरित्र पर कलंक लगा हो, जो हर तरह का वो गलत काम करते हैं जो धर्म के विरुद्ध हो। और अगर हम इनके साथ रह रहे हैं तो सोचिए हमारी क्या गति होगी। कहते हैं जैसा हम जिसके साथ हम रहते हैं उस इंसान के गुणों व अवगुणों के आधार पर लोग हमें भी जज करने लगते हैं कि अगर ये इसके साथ रह रहा है तो ये संस्कारी है, तो ये भी अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई नशे का आदी और हम उसके साथ घूम रहे हैं तो सीधी सी बात है लोग हमें भी नशेड़ी समझने लगेंगे। तो ज़िंदगी में दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकली चीज़ को समझें और ये देखें कि जो व्यक्ति विशेष है उसकी सोच कैसी है, जो व्यक्ति विशेष है उसके अंदर त्याग की भावना है या नहीं है। जो इंसान खुद के सुखों की परवाह न करके दूसरों के चेहरे पर सुख लाए, दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाए, ऐसा इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन दूसरों को रुलाकर अपनी झोलियाँ भरने वाला इंसान हमेशा अपने मुंह की खाता है, हमेशा वो बर्बाद हो जाता है। और अगर हम इसके साथ रहते हैं तो हमारी बर्बादी भी तय होती है। अब दोस्तों हम आपको दो चार सावधानियां बताना चाहते हैं। ये सावधानियां आपको खतरे से बचाएगी। आगे मिलेगा आपको उस व्यक्ति का नाम और नाम जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो आपका अपना है।
वीडियो के अंत में तो उपाय भी हैं, इसीलिए आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। जी हाँ, सबसे पहला जो इंसान है दोस्तों, गौर फरमाइएगा, उसका नाम ई से शुरू होता है और ये एक महिला हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ई से जिस भी महिला का नाम शुरू होता है आपको उससे बहुत ज़्यादा बचकर रहना है। ये आपकी महिला मित्र हो सकती है, जो आपके घर में हो सकती है, मित्रों में हो सकती है, सहकर्मी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ हो सकती है। लेकिन ई से जिस भी महिला का नाम शुरू हो रहा है आपको उससे ज़बरदस्त खतरा बन रहा है। अगले नंबर पर दो पुरुषों के नाम आ रहे हैं दोस्तों। जैसा जैसा आपके लिए घात बन रहा है वैसे वैसे दो नाम आ रहे हैं। एक नाम ई हम आपको बता चुके हैं, अब दूसरा नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों च से शुरू होता है। सबसे पहला जो पुरुष है उसका नाम च से शुरू होता है, उसका सरनेम भी च से हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जो नाम है या जो सरनेम है दोनों में से कुछ भी शब्द मिल सकता है। तो आपके घर परिवार में भी जो भी च नाम से हैं उससे थोड़ा बचकर रहिए। और दूसरे नंबर पर प नाम से, पीकॉक का जो पी होता है, इन तीन नाम वाले लोगों से आपको बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा है। ये बात आप ध्यान कर रखिएगा, क्योंकि जब किसी स्वर्ण की शुद्धता की बात आती है यानी सोने की शुद्धता की बात आती है तो उसे घिस कर, काट कर, गर्म करके या फिर पीट कर पता लगाया जाता है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ देखकर आप नहीं जान सकते कि आखिर वो कैसा है। आपको उसे परखना होगा, आपको भी उसे एक अच्छी तरह से अपने आपे में लपेटना होगा, तब जाके पता चलेगा कि आपको कैसा व्यक्ति मिला है। और तीन नाम तो हमने आपको बता ही दिए हैं, तो वो अगर आपके जीवन में अगर व्यवस्थित तरीके से आ गए तो फ़ायदा आपको हो जाएगा। तीन नाम हम बता चुके हैं, उनसे आपको सतर्क रहना है, वरना खतरा कम होने की बजाय और बढ़ सकता है। और आज की वीडियो में बहुत सारा ज्ञान तो आपको हमने दे ही दिया है ताकि किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश न बचे। देखिए, ये जो दुनिया है मतलबी और दोगले लोगों से भरी हुई है। यहाँ पर अगर आप यूँ सोचते हैं कि वो आएगा फिर मैं काम की शुरुआत करूँगा तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, मैं उसे साथ लेकर आगे बढ़ूँगा, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, वो मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, तो आपकी सोच गलत है। क्योंकि जीवन का एक सीधा सा नियम है कि हर वो इंसान आपसे जलेगा जो आपसे करीबी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो हमारी सफलता को खुशी खुशी एक्सेप्ट करे, हमारे माता पिता के अलावा। इसीलिए दोस्तों, जो भी करना है अपने माता पिता के लिए करना है। लोगों के व्यर्थ दिखावों में नहीं आना है, बाहरी आडंबरों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये लोग केवल और केवल हमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमसे जुड़ते हैं। और जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो हमारे पेट पर लात मार देते हैं। ज़रा बचकर रहिए, ऐसे दोगले लोगों से आप फ़ायदे में रहेंगे। अब दोस्तों, दो उपाय हम आपको बता देते हैं ताकि ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को चमका दे, ताकि ये दोनों ही उपाय आपका काम बना दे। तो सबसे पहला उपाय आखिर हम आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला उपाय दोस्तों ये रहेगा कि आपको शुक्रवार के दिन हो सके आपकी क्षमता अनुसार कन्याओं को घर पे बुलाना है। अगर आप भोजन करा सके बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी भोजन कराने की क्षमता नहीं है तो घर बुलाकर मात्र खीर पिला दीजिए। घर से अलविदा कहने से पहले आप उनके चरण स्पर्श करिए, चरण धोइए, कुमकुम का तिलक लगाइए और थोड़ी बहुत दक्षिणा जो आपकी क्षमता उन्हें देकर फल के साथ घर से विदा करिए। बहुत अच्छी प्रसन्नता माता रानी की होगी। शुक्रवार के दिन ये उपाय करना काफ़ी शुभदायक रहता है। अब दोस्तों, जीवन में शत्रु भय को अगर समाप्त करना है तो भैया हनुमान जी की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। करना ज़्यादा कुछ नहीं है आपको बस एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता लेने के बाद आपको उस पर चंदन से हीम लिखना है। चंदन से दोस्तों हीम लिखने के बाद उस पत्ते को हनुमान जी के समक्ष कुछ देर के लिए रख देना है। तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप वहाँ से वो पत्ता उठाइए, उसे गोल घुमाइए, कलावे से बांधिए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। मनोकामनाएं पूर्ण होगी और दोष का, शत्रुओं का अंत होगा। मतलब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे,
हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाथ पैर मारने होंगे, हाथ पैर चलाने होंगे। तो आप इतना ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपकी समाज में छवि खराब हो। इतना सबसे पहले आप ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, इतना ज़्यादा ढिंढोरा भी अपनी सफलता का, अपने कामों का, अपने पूंजी निवेश का न पीटे कि लोग आपसे जलने लगें। अब दोस्तों, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार हमारे आसपास हमारे ही रिश्तेदार रहते हैं। अब आसपास रह रहे हैं तो पल पल की हमारी उन्हें खबर रहती है कि इस इंसान ने वो किया है, ये किया है। अब मान लीजिए आपने कहीं किसी परिस्थिति में कोई वाहन खरीद लिया, अब वो तो आपके घर के पास ही रहते हैं जलने वाले, और वो इस चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं कि यार ये इतना कहाँ से कमा रहा है और ये कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं। और फिर आपने वाहन खरीदा और अगले ही महीने आप एक और कुछ बड़ी चीज़ खरीद कर ले आए। तो इन लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये इतना कैसे कमा रहा है। देखिए, उन्होंने हमारी सफलता देखी लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखे कि इंसान रात दिन कितनी मेहनत करता है, तब जाके ये अपने सपनों को पूरा कर रहा है। लेकिन इन लोगों को तो हमारी बर्बादी देखनी है, इन लोगों को तो हमारा अच्छा रास नहीं आता। तरह तरह के प्रभाव ये हमारे ऊपर जमाते हैं, वो तरह तरह की मुश्किलों में हमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते क्योंकि हम सचमुच में हमारे टैलेंट का कमा रहे थे, हम सचमुच में हमारी ईमानदारी का कमा रहे थे। तो इन्होंने जो अफवाहें उड़ाई उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। अब ये सोचते हैं कि आखिर इसे कैसे हराया जाए, आखिर इसे कैसे नीचे गिराया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक के पास पहुंचकर आपके घर को बंधवा देते हैं, आपके घर को बंधन में डाल देते हैं। नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, हमारे घर में विभिन्न विभिन्न तरह के नकारात्मक पक्षी अपना डेरा जमाने लगते हैं। चमगादड़ जैसे पक्षी भी हमारे घर पर आने लगते हैं क्योंकि उस घर को बांध दिया जाता है और ये ही उसका संकेत है। आपके घर में हद से ज़्यादा मतलब मकड़ी के जाले हो जाते हैं। देखिए, मकड़ी के जाले सामान्य बात है, कहीं भी हो सकते, लेकिन हद से ज़्यादा हो रहे हैं, कोने कोने में हो रहे हैं, यानी कि गड़बड़ है और आपके घर को किसी न किसी ने बांध दिया है। और समय रहते अगर आप संभल जाएंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा, ये एक संकेत है। अब दोस्तों, कुछ लोग हैं जो वास्तविकता में ऐसा करते हैं। कई बार तो हमारे नौकरी, धंधे, कारोबार, व्यापार को बांध दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस जगह से कमा रहा है तो सीधा इसी जगह को बंद किया जाए। ऐसे लोगों की भावनाएं होती हैं क्योंकि वे आपके चेहरे पर मुस्कान हजम नहीं कर पाते, वे आपके जीवन में तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग सदैव आपका बुरा चाहते हैं, ये लोग सदैव आपके पीछे पड़े होते हैं आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए। तो बहुत सावधान आपको रहना है, बहुत बचकर आपको रहना है और कोशिश यही करनी है कि आप अपना स्वभाव थोड़ा सा बदलें। देखिए, आपकी राशि का स्वभाव क्या है कि अगर आपके पास कुछ है तो वो चीज़ आपको सामने वाले को बतानी है कि मेरे पास ये चीज़ है। ये आपके स्वभाव में है जिसे आप छुपा नहीं सकते। मान लीजिए आपने महंगा मोबाइल ख़रीदा है तो आप तकरीबन 1 सप्ताह तक लोगों को चीख चीख कर बताते हैं कि मैंने ये मोबाइल ख़रीदा है जिसकी कीमत इतने हज़ार रुपये हैं। अब आप नहीं जानते कि उस इंसान के पास उतना बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उसके मन में ये भाव आएगा ही आएगा कि काश ऐसा मोबाइल मेरे पास भी होता। और कई बार वो इंसान आपसे इतना ज़्यादा जलने लगेगा कि वो आपको इस नज़र से देखेगा कि वो आपके उस मोबाइल को या तो नष्ट करवा देगा या वो जो भी चीज़ है जिसका आप अभिमान जता रहे थे उससे वो प्रभावित कर देगा। तो जीवन में जितना ज़्यादा हो सके विनम्र रहिए, जितना ज़्यादा हो सके शांत स्वभाव के रहिए। ये बात बात पर दिखावा करना, लोगों के बीच अपनी धाक जमाने के लिए महफिल में अपने गुणगान करना और हमेशा एक बात ही लेकर बैठना कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, तो यही चीज़ें तो लोगों की आपको नज़र लगवाती है। इसी कारण तो लोग आपके घर को बांध देते हैं और गलती हमारी स्वतः की होती है कि हमने इस तरह की बातें पब्लिकली करी, तभी तो लोगों को इस तरह से पता चला, हमारे बारे में उन्हें पता चला। तो बहुत सावधान आप रहिए दोस्तों, इस तरह की हरकतें आपको बहुत परेशान कर सकती है। और यकीन मानिए, अगर आपको पूरा भरोसा है जिन लोगों पर जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ साझा करिए। जो लोग जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें बैकग्राउंड के बारे में जिनके आपको पता नहीं, जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उन पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, इस ज़िंदगी को हम एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 लोग क्या बोल रहे हैं तो हम क्या ये चीज़ खरीदे नहीं।
क्या हम खुशी नहीं दिखाएं, क्या हम गम में रहे, उदास रहे ताकि वो लोग खुश रहें? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपनी मस्ती में मग्न रहिए, लेकिन ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं क्यों खुश हूँ, मैंने क्या किया है या मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए, व्यापार अगर कर रहे हैं तो योजना बनानी पड़ेगी, और योजना अच्छी होगी तभी व्यापार चलेगा। लेकिन वो व्यापार पर वो योजना लागू हो उससे पहले ही आपने किसी को वो योजना बता दी, तो वो इंसान तो समझ जाएगा कि यार अगर ये इसका काम हो गया है तो ये तो बहुत सारा पैसा कमाएगा और मैं तो यही का यही रह जाऊंगा। तो वो इंसान क्या करता है, आपके व्यापार को भी बांध देता है। अब व्यापार अगर बंधन में है तो अचानक से अच्छा चलता बिजनेस भी मंदी का बिजनेस हो जाएगा। आपने क्या कभी महसूस किया है, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ से हर तरह से पेमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव जमा कि अचानक से मंदी आ गई, कस्टमर्स की संख्या कम हो गई, जितना पहले चलता था उसके आधे से भी आधा हो गया। नतीजा क्या निकला? आप परेशान हैं कि आखिर व्यापार पहले की तरह क्यों नहीं चल रहा, जबकि स्थितियाँ सभी सामान्य हैं। तो नतीजा होता है दोस्तों बंधन, जो कि इस तरह के लोग करते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है आपको परेशान करना। इनका मुख्य कार्य होता है परिस्थिति को बिगाड़ना, परिस्थिति को उलझाना और आपके जीवन को बर्बाद करना। तो दोस्तों, जीवन में नियम बनाइए कि शांत रहिए, शांत स्वभाव से अपने कामों को करिए, क्योंकि हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। जो कीमती है उसे लोग देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कीमती है। उसे खुद मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा मेरा ये मोल है। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापार आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा है, तो रिस्क मत लीजिएगा। नौकरी पेशा में भी तरक्की की पूर्ण संभावना है, भगवान आपके साथ है, भाग्य का विकास है, और ज़िंदगी में एक बहुत अध्याय नए की शुरुआत होगी जो कि काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़े विकार होंगे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ सुलझेगी। गड़बड़ जो चल रही है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो पाचन तंत्र खराब हुआ पड़ा है, वो नकारात्मक ग्रहों की वजह से ही हो रहा है। वह आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अब हम बंधन मुक्ति के लिए उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारा लाभ आपको होगा। बड़े ही ध्यान से कान लगा करके आपको इन उपायों को सुनना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक नारियल की ज़रूरत पड़ने वाली है, और हनुमान जी की भक्ति की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, हम सभी हनुमान जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, हम उनके प्रिय भक्त हैं, और सदैव हम उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। हनुमान चालीसा भी आप ज़रूर पढ़ते होंगे। बहुत सारे शुभ फल हमें इसके मिलते आए हैं। लेकिन जो इंसान भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, हनुमान जी की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, उसको ही इस तरह के तंत्र मंत्र की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सीधी और स्पष्ट शब्दों में बात हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भगवान से जुड़ा होता है उसे इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप एक नारियल लीजिए, उस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार उतार लीजिए और हनुमान जी के सामने रख दीजिए। कुछ देर वहाँ बैठिए, तब तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब वहाँ से वो नारियल आपको उठाना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जो भी आपकी समस्या है वो बोल करके, अगर तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, आपके घर को किसी ने बांधा होगा या कोई भी समस्या होगी, तो उसका निराकरण अपने। तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से आशा यही लगाते हैं कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज की वीडियो से। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।